रंजन जी के पास चलता हूँ। चंपई सोरेन जी चले गए, राम प्यारे हो गए, भाजपा के अंदर वो शामिल हो गए। और बहुत कोशिश की झारखंड की सरकार को गिराने की, लेकिन गिरा नहीं पाए, अपनी सरकार बना नहीं पाए। कोशिश जारी है, जब कोशिश को सफलता मिल जाएगी इसके बाद में वहां पर चुनाव भी करा लिए जाएंगे। तो हम बिल्कुल क्लियर कट केस देख रहे हैं, राज्यों के अंदर तो हम बहुत स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं। यहाँ पर अभी लेकिन 2 सांसद जो है इस्तीफा दिलवा दिया वाईएसआर कांग्रेस के सांसदों से, और बीजेडी की जो सांसद हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो एक रास्ता खुल गया है। मेरा पूछना आपसे ये है कि आखिरकार इससे क्या निकालना चाहते हैं? मतलब 240 और 272 में क्या अंतर है? वो उनका पॉलिटिकल गोल क्या है? मतलब कौन सी चीज रुक रही है? आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी सरकार है, इस देश के अंदर लोकतंत्र है, रीजनल पार्टीज हैं, उन्हें सरवाइव करने दें। उनका अगर बजट देना पड़ रहा है उसी बहाने आंध्रा को या तो और बिहार को, है ना, तो वो तो करना पड़ेगा कोलिशन पॉलिटिक्स में। इसमें नुकसान क्या है, ये मैं समझना चाह रहा हूं कि मतलब लक्ष्य क्या है इनका। जी देखिए, नमस्कार सबों को। देखिए, जब आदत हो जाती है ना खुद बोलना, खुद समझना, मन की सुनाना, सुनना नहीं है किसी का, और उस पर आपको अगर कहीं एक बार की अगर ब्रेक लगे, प्रतिबंध लगे, तो स्वाभाविक है कि इंसान, कोई आम इंसान भी असहज महसूस करता है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनका स्तर तो विश्व गुरु वाला है, तो फिर वहां जो किस स्तर की बेचैनी होगी, नहीं होगी। अब जिस तरीके से अभी देखिए सर की एक ताजा खबर आ रही है कि अडानी जी देश के एक नंबर धनवान हो गए। उनकी प्रतिस्पर्धा कहाँ चल रही है? तो अडानी जी से चल रही है। संपत्ति में इजाफा कहाँ है? तो एक साल में 95% का इजाफा है। तो हमारी आपकी आम लोगों की चिंता जहां संविधान पर है, लोकतंत्र को बचाने पर है, क्षेत्रीय अस्मिता की बात है, संघीय व्यवस्था को बचाने की बात है, गरीबी बेरोजगारी तमाम बातें हैं, वहां जो देश की शासन की गाड़ी है जिस दिशा में जाना चाहती है, वहां अगर बाधाएं खड़ी होंगी तो मुश्किल तो हो रही है। अब आप नीतीश जी की बातें कहेंगे, अभी जगनारायण जी कह रहे थे, ठीक है, बहुत सिद्धांत की बातें, नीति की बातें होती हैं, सही बात है, उससे समझौता नहीं होना चाहिए, यह अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार जी की भी आदत तो पड़ी है, इधर से उधर होते हैं, अपनी शर्तों पर होते हैं। आज की तारीख में भी अगर जिस तरीके से वो कह रहे थे विशेष राज्य के दर्जे की मांग, ठीक है, कभी सामने लाते हैं, कभी उसको पीछे रख देते हैं। आज की तारीख में जब स्थिति बनी है कि उनके कहने से हो सकता है बातें बन सकती है, और मोदी जी ने उनको जब बता दिया कि नहीं भैया, आपका जो तय मापदंड है उस पर तो नहीं बिहार खड़ा होता है, तो फिर ठीक है, ज्यादा बजट में ही प्रावधान कर देने की बात हो गई, तमाम बातें हो गई। तो अगर मोदी जी ज्यादा रकम देने पर राजी हो गए, आप याद करेंगे 2014 के चुनाव में जब मोदी जी आए थे और इसी मध्य बिहार की धरती से 1 लाख दे दू, 5 लाख दे दू, 500 दे दू, 1000 दे दू करते करते 500 करोड़, कितना करोड़ लाख देने लगे थे और दे के चले गए थे। वो कहाँ चला गया, क्या हो गया? नीतीश जी तब भी साथ रहे थे। अब ये सवाल उनसे कर रहे थे, नहीं कर रहे थे कि भैया बोल के वो पैसा कहाँ है, क्या है, नहीं है, क्योंकि उस अवधि में तो साथ रहे ही हैं, सब हुआ है, बीच में मतभेद हुआ है। अब आज के तारीख में अगर वही मोदी जी, वहां बोलने की बात हो गई, आज करने की मजबूरी हो गई और उनको बजट में प्रावधान करना पड़ा, तो अब नरेंद्र मोदी की आप बेचैनी समझ सकते हैं। और जहां तक अभी जगनारायण जी कह रहे थे कि रामविलास जी की पार्टी भी टूटी और पशुपति जी अगर गए वहां तो उनको तोड़ने में किनकी भूमिका थी, नहीं थी, और क्या चिराग पासवान खुल के आरोप लगा रहे थे, और बिहार की राजनीति में किस तरीके से नीतीश कुमार जी से हिसाब करने में चिराग ने क्या क्या किया और उनके पीठ पर किसने हाथ दिया और नहीं दिया, सब खुली किताबें हैं, तमाम बातें हैं। तो जनता और आम लोग समझती है इस बातों को। तो आज के तारीख में जो तोड़ने की और नहीं टूटने की बात है, नहीं टूटना आपके बस में नहीं है। आज के तारीख में जो स्थिति है और जो राजनीति है, और नीतीश कुमार जी की पार्टी, हम उनके सिद्धांत पर सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता राजनीति में जो जोड़ तोड़ होती है और जो बातें होती है, उसमें जो कुछ क्षरण हुआ है और कुछ बातें हुई है और उनकी जो बारात हो चली है, अब वो कोई सैद्धांतिक रूप से और तमाम बातें, जगनारायण जी जैसे पुराने लोग हैं, कुछ लोग हैं जो वहां पड़े हुए हैं, लेकिन आज के तारीख में जो आजू बाजू जो लोग हैं नीतीश कुमार जी के, वो कौन लोग हैं?
वहां समाजवादी है तो वहां तो तमाम विचारधारा का जमघट है ना वो आज के तारीख में। जिस तरीके से भाजपा का भी सिद्धांत की बातें करती थी, और आज के तारीख में तो भाजपा ही नहीं है। आज के तारीख में तो तमाम कहां कहां से लोग आए हुए हैं, आयात हो रहे हैं, जा रहे हैं। अभी भी आपने झारखंड की बात की कि जो 67 साल तक जो आदमी नया झारखंड बनाने के अभियान में लगा रहा, आंदोलन किया, तमाम बातें हो गई, उस आदमी को 68 साल की उम्र में दिव्य ज्ञान हो गया भाजपा के सौजन्य से, और उन्होंने भाजपा की राह पकड़ ली। तो अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ कौन सा ज्ञान होना है। और चिराग जी को अगर टूटना है तो देखिए, बहुत झारखंड की राजनीति और बिहार की राजनीति बहुत स्पष्ट है। वो महाराष्ट्र वगैरह तमाम बातें वहां मेरा गहरा अध्ययन नहीं है, लेकिन वहां जो देख रहे हैं, वहां नीतीश जी को भी टूटना है, ये माने न माने वो टूटेंगे। टूटने के लिए वहां लोग बैठे हुए हैं। देखिए, कहे जो शिव जी की जो बारात है, कोई कुछ पी रहा, कोई खा रहा, कोई कुछ कर रहा, जगत मिथ्या कौन ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म मिथ्या जगत सत्यम वाली स्थिति है, ठीक है ना। तो वहां जो स्थिति हो चली है, तो एक तरफ संजय झा जी हैं, एक तरफ ललन सिंह जी हैं। अभी कह रहे थे कि आरसीपी सिंह की बात, तो आरसीपी सिंह गए तो दूसरे आरसीपी सिंह पैदा हो गए हैं, वहां खड़े हैं, खुद नीतीश जी ने किया है, एक खुली किताब है। और ललन सिंह जी कर रहे हैं तो पहली बार नहीं कर रहे हैं, उनको तो अध्यक्ष से हटाए, तमाम बातें हो गई, मतभेद जी हो गई। जी खीरा जी। के तारीख में जो ललन सिंह जी जो संसद में स्टैंड ले रहे हैं, वो नीतीश जी का कौन स्टैंड है और ललन जी का कौन स्टैंड है। आज के तारीख में संजय झा की तो बुनियाद भाजपा से पड़ी हुई है, और कौन थे और क्या थे उनकी पहचान का कोई संकट नहीं है। तो बाण बलाए, तो एक कहावत है ना सर, जो आदत हो जाता है वो तो छूटता नहीं है। तो संजय जी कितना भी हृदय परिवर्तन कर लेंगे संजय झा जी, और तमाम बातें हो जाएगी। तो जो यहाँ जो ओरिजिन है, और आज के तारीख में तो सुविधाभोगी राजनीति का दौर है, तो फिर सिद्धांत की और तमाम बातें हो जी जाती है। टूटने की बात है तो बिल्कुल। चिराग जी को अगर यह लग रहा हो कि भैया हमारे पीठ पर हाथ था, और जिस रामविलास जी की पार्टी को तोड़ करके, अरे टूटा कोई तोड़ा हो, टूटे तो पशुपति जी ही। 6 से 5 सांसद एक साथ हुए चले गए, चिराग अलग रह गए। आज के तारीख में अगर उसी नरेंद्र मोदी ने माना कि नहीं भैया, असली पशुपति जी पर भरोसा और उनको साथ लेने से कोई फायदा नहीं है, तो मेरा अनुमान है जिसने नीतीश कुमार से भी हिसाब लिया और चाचा से भी हिसाब ले सकता है, तो उनको दे दिया 5 सीट, और उनको मान लिया कि असल लोजपा है। ठीक है, आप जीत गए। आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते थे, वो तमाम चीजें आपके 5 सीटें जीतने के बाद और नरेंद्र मोदी जी के असल अनुमान साबित होने के बाद कहाँ चला गया, इसका भी मूल्यांकन हो रहा है। तो अब जो नरेंद्र मोदी जी का जी जो जी कुछ बिल्कुल। चल रहा है, तो उसमें परेशानी हो रही है चिराग पासवान को। वो अलग स्टैंड ले रहे, हमारी जमीन खिसक जाएगी, तमाम बातें हो जाएगी। तो भैया, हमारी जमीन, आपको जितनी जमीन है वो बिहार की जमीन है और सीमित जमीन है, मोदी जी को तो पूरे देश की जमीन देखनी है और तमाम बातें देखनी है। तो वहां जाना, और जो है क्योंकि स्पष्ट है, देखिए गिना हुआ सांसद है, एक खुद हो गए, एक उनके जीजा जी हो गए, तो खुद तो नहीं टूटेंगे, तो मान लिया जाए जीजाजी भी नहीं टूटेंगे। वैशाली के सांसद का क्या जी इतिहास है, जी खगड़िया के सांसद का क्या इतिहास है, कौन है। चुनाव के समय तो खुली किताब थी कि कैसे टिकट ले गए और क्या कर दिए। उसके बाद आपको समस्तीपुर के सांसद जो जी। होते हैं किशोर, जी रंजन जी, हम अभी आगे बढ़ते हैं और फिर से आपके पास में आएंगे। बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारी आप दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। लेकिन एक बार सभी पैनलिस्ट की एक थोड़ा सा कमेंट हम ले लेते हैं। मैं जी जी जागृति जी जी के पास में चलता हूँ। जी देखिए, जो जनता दल यू है, उसको एक बात के लिए तो कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा। फिलिस्तीन के मुद्दे पर उसने एक पोजीशन ली है, वक्फ के मुद्दे पर उसने एक पोजीशन ली है, जनता जनगणना को लेकर के उसने एक पोजीशन लेने का काम किया है। थोड़ी बहुत हिम्मत जो है वो चिराग पासवान ने दिखाई है, लेकिन इससे ये इनको छूट नहीं मिलने वाली है, अभयदान नहीं मिलने वाला है। इनका कल्याण जो है वो तो करेंगे ही करेंगे।